एक शांत गांव की लड़की जो सोनू के जीवन के ठंडेपन को अपनी ममता और धैर्य से पिघलाने का साहस रखती है। नमस्ते दोस्तों, मैं दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए एक लव स्टोरी। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद जरूर आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट शेयर अगले कहानी बनाने पर मजबूर करेगी। पात्र परिचय। सोनू एक प्रभावशाली और स्वाभिमानी बिजनेसमैन। अतीत के धोखे ने उसके दिल को पत्थर बना दिया है। सुनीता सादगी और संस्कारों की प्रतिमूर्ति। लोकेशन सपनों का शहर मुंबई। एक ठंडी शुरुआत। शहनाइयों की गूंज शांत हो चुकी थी और मुंबई की इस आलीशान हवेली में सन्नाटा पसर गया था। सुनीता सुर्ख लाल जोड़े में घूंघट के पीछे अपनी कांपती पलकों के साथ कमरे के कोने में बैठी थी। तभी दरवाजा खुला और सोनू अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक दूल्हे की होनी चाहिए, बल्कि वहां एक अजीब सी बेरुखी थी। सोनू ने बालकनी की ओर कदम बढ़ाए, सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाया और फिर सुनीता की ओर मुड़कर ठंडे लहजे में कहा, सुनीता, इस गलतफहमी में मत रहना कि ये शादी हमारे सुखद भविष्य की शुरुआत है। यह विवाह केवल मेरी माँ की गिरती सेहत और उनकी जिद के कारण हुआ है। मेरे जीवन में तुम्हारे जैसी साधारण लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। हम दुनिया के लिए पति पत्नी होंगे, पर इस कमरे में हम दो अजनबी ही रहेंगे। सुनीता की आंखों से एक आंसू टपक कर उसकी हथेली पर रची मेहंदी पर जा गिरा। उसने बस इतना पूछा, पर मेरा क्या दोष है? सोनू चिल्लाया, दोष ये है कि तुम मेरी पसंद नहीं हो। हमारी दुनिया अलग है। इतना कहकर सोनू सोफे पर सोने चला गया। सुनीता फर्श पर बैठी रात भर सिसकती रही, पर सुबह की पहली किरण के साथ उसने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया कि वो अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएगी। परीक्षा की घड़ियां। दिन बीतते गए। सुनीता ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। एक रात सोनू दफ्तर से भीगा हुआ लौटा और उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। सुनीता पूरी रात जागती रही, ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखती रही। जब सुबह सोनू की आंख खुली तो उसने सुनीता को फर्श पर अपना हाथ थामे हुए सोते पाया। पहली बार उसके पत्थर दिल में सुनीता के लिए सम्मान की एक लहर उठी। सुनीता का धैर्य तब और रंग लाया जब सोनू की बहनों काव्या और रिया ने सुनीता का साथ दिया। उन्होंने सुनीता को आत्मविश्वास दिलाया। एक बड़ी बिजनेस पार्टी में जब सोनू के प्रतिद्वंद्वी ने सुनीता की सादगी का मजाक उड़ाया तो सुनीता ने अपनी बुद्धिमानी और गरिमापूर्ण जवाब से सबका दिल जीत लिया। सोनू को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो गांव की लड़की समझकर छोटा आंक रहा था, वो उसके स्वाभिमान की रक्षक थी। साजिश का साया। जैसे ही सोनू और सुनीता के बीच दूरियां कम होने लगी, सोनू के अतीत से निशा लौट आई, वही लड़की जिसने सोनू का भरोसा तोड़ा था। निशा ने सुनीता के बचपन के दोस्त के साथ उसकी कुछ पुरानी तस्वीरों को गलत तरीके से पेश कर सोनू के मन में फिर से शक का जहर घोल दिया। सोनू एक बार फिर पुराने घावों के कारण बहक गया। उसने सुनीता पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मासूमियत सिर्फ एक मुखौटा है? सुनीता अंदर तक टूट गई, पर उसने हार नहीं मानी। सोनू की बहनों ने निशा की साजिश का पर्दाफाश किया और सोनू को वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें निशा और सुनीता का सौतेला भाई संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे थे। प्रायश्चित और नया सवेरा। अपनी गलती का एहसास होने पर सोनू टूट गया। उसने सुनीता के सामने घुटने टेककर माफी मांगी। उसने सुनीता के सम्मान में न केवल अपना दिल खोला, बल्कि उसके गांव में सुनीता शिक्षा केंद्र नाम से एक स्कूल की नींव रखी। मुंबई की उस आलीशान हवेली की छत पर चांदनी रात में सोनू ने सुनीता का हाथ थामा और कहा, सुनीता, तुमने मुझे केवल प्यार करना ही नहीं, बल्कि फिर से जीना सिखाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। अब वहाँ कोई शक नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं थी। बस दो दिल थे जिन्होंने हर साजिश और संदेह को हराकर अपने प्यार का आशियाना मुकम्मल किया था।